गुड आफ्टरनून क्लास। आज ही आपकी यूनिट 3 पॉलिटिकल साइंस की मैं डिस्कस करने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन जो अभी तक आपने देखा था वो था मैकियावेली का स्टेटक्राफ्ट, दूसरा था जेएस मिल ऑन लिबर्टी, तीसरा है आपका कार्ल मार्क्स की क्लास स्ट्रगल। तो आज हमको जो डिस्कस करना है वो है क्लास स्ट्रगल कार्ल मार्क्स की। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्लास स्ट्रगल होती क्या है। तो आपको ये जानना है कि क्लास स्ट्रगल होता क्या है। तो क्लास स्ट्रगल का मतलब होता है सोसाइटी में हमेशा जो एक कन्फ्लिक्ट होता है, एक क्लैशेस होता है। ये क्लैशेस कन्फ्लिक्ट किसकी वजह से होते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स, क्योंकि हर सोसाइटी में रिसोर्स लिमिटेड होता है और इसी लिमिटेड रिसोर्स की वजह से हर क्लास के बीच में कन्फ्लिक्ट आते हैं, वेरिएशन आते हैं और इंटरेस्ट दोनों के एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। और इसी डिफरेंस की वजह से या फिर इसी कन्फ्लिक्ट की वजह से जो सोशल ऑर्डर मेंटेन हुआ है, वो सोशल ऑर्डर जो मेंटेन हुआ वो उसका बेस क्या है कि एक बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। और डोमिनेट किसकी वजह से करता है? जस्ट बिकॉज ऑफ पावर। आपको ये समझना है कि जो क्लास स्ट्रगल है, क्लास स्ट्रगल में जो स्ट्रगल हो रहा है, ये स्ट्रगल क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ पावर, जस्ट बिकॉज ऑफ डोमिनेंस फैक्टर, कि एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी को क्या करती है? डोमिनेट करती है। तो सबसे पहले फिर आगे आप देख सकते हैं कि ये क्लास क्या होता है। नेक्स्ट जो आपको डिस्कस मैं आपके साथ कर रही हूँ वो है आपका क्लास। तो ये क्लास होता है क्या है? ये कॉमन ग्रुप है पर्सन्स का। यहाँ पे एक क्लास जो होती है वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन है। इन ग्रुप ऑफ पर्सन में क्या होता है? शेयरिंग कॉमन रिलेशन टू लेबर एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी एक लेबर क्लास है और एक ओनर है। ओनर जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को होल्ड करता है। लाइक किसी की कंपनी है, उस कंपनी को होल्ड करने वाला कोई एक पर्सन है, लेकिन वहाँ पे वर्कर्स हैं, लेबर हैं, जिनको वो वेजेस देता है उनके काम करने की वजह से। आगे आप देख सकते हैं कि ये जो क्लास है इनका एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है। ये अपने इंटरेस्ट को लेके कॉन्शियस होते हैं और इसी इंटरेस्ट की वजह से ही मेन डिफरेंस होता है। ओनर चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट और वहीं पे वेजेस पाने के लिए आपके वर्कर लगातार काम करते हैं और दोनों के इंटरेस्ट अपनी अपनी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। आगे आप देख लीजिए कि ये क्लास इमर्ज क्यों हुए हैं सोसाइटी में। सोसाइटी में क्लास इमर्ज होने की जो मेन वजह है वो है आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ सोसाइटी एक्सपेंड हो चुकी है। जो आज आपकी सोसाइटी है उसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है। यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को होल्ड कर पा रहे हैं। ओनर बढ़ते चले जा रहे हैं और ओनर जब बढ़ रहे हैं तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट को कवर करना चाहते हैं। लेकिन वो मैक्सिमम प्रॉफिट तो कवर करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने लेबर्स को, अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनके साथ क्या हो रहा है? उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। किसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है? लेबर्स के साथ, वर्कर्स के साथ। क्योंकि जिस हिसाब से वो काम करते हैं उस हिसाब से उनको वेजेस नहीं मिलते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं कि ये जो क्लास इमर्ज हुआ है उसकी मेन वजह है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड ट्रेडिंग। तीसरी जो रूट कॉज है प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्राइवेट ओनर्स होते हैं। प्राइवेट ओनर्स इन द सेंस, जैसे आज आप देख सकते हैं धीरूभाई अंबानी है या आदित्य बिरला ग्रुप है, ये प्राइवेट पर्सन है। ये अपने लिए प्रॉफिट कमाते हैं। दैट इज प्राइवेट इंटरेस्ट, नॉट फॉर द शेक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। प्राइवेट इंटरेस्ट का मतलब होता है मेरा फायदा, मेरी कंपनी, हमें वेजेस देने हैं लेकिन उनके काम के अकॉर्डिंग नहीं देने हैं। यानी जो रूट कॉज है किसी भी क्लास के मर्ज होने का, दैट इज प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द ओनर हु इज होल्डिंग दैट प्रॉपर्टी। आगे आप देख लीजिए कि ये क्लास स्ट्रगल बेसिकली है क्या। ये जो क्लास स्ट्रगल है, आप इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए। किसी भी हिस्ट्री में, यानी आपकी एंशिएंट इंडिया रही हो या फिर आपकी प्रिमिटिव हो या फिर आज की मॉडर्न सोसाइटी हो, हर सोसाइटी में किसी ना किसी शेप में आपकी स्ट्रगल हमेशा प्रेजेंट रही है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो हमारी 1857 का एरा था, वहाँ पे हमारे ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स ने हमेशा हमारे इंडियन को ऑप्रेस्ड किया, सप्रेस्ड किया, जिसकी वजह से इंडियन सोसाइटी क्या हुई है? एक्सप्लॉइट हुई है। वहाँ पे भी दो ग्रुप बन गए, ब्रिटिशर्स एंड इंडिया। वैसे ही आज कार्ल मार्क्स कह रहा है, वो कह रहा है एक वर्कर्स है जिनका एक्सप्लॉइटेशन होता है और जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो है ओनर। दूसरा आप देख लीजिए, यही क्लास स्ट्रगल की वजह से आज सोशल चेंज हमारी सोसाइटी में पॉसिबल हो चुके हैं। फिर आप देख लीजिए कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, कन्फ्लिक्ट है, जो दो क्लासेस के बीच में आज कॉन्ट्रडिक्शन है, कन्फ्लिक्ट है, इंटरेस्ट में वेरिएशन है, उसी की वजह से आज आपका क्लास स्ट्रगल हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है।
आगे आप देखिए कि जैसे जैसे सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे नई सोसाइटी इमर्ज हो रही है, और नई सोसाइटी जब इमर्ज हो रही है तो वो नए नए तरीके के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को भी इवॉल्व, या फिर आप एक तरीके से कह सकते हैं अराइज कर रही है। पहले के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उतने हाईटेक नहीं थे, लेकिन आज की जो हमारी सोसाइटी है उसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्शन की टेक्निक सारी चीज़ें बदल चुकी है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, मीन्स इट्स कीप ऑन चेंजिंग। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगी वैसे वैसे प्रोडक्शन भी चेंज होगा। अब ये जो सोसाइटी चेंज हो रही है, इस सोसाइटी ने आपको फिर से दो क्लास दे दिए हैं, एक है कैपिटलिस्टिक ग्रुप और एक है वर्कर्स। ये कैपिटलिस्टिक कौन होते हैं? ये होते हैं ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये जो होल्डिंग है वो होल्डिंग कहाँ पे है? ओनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को होल्ड करने वाले ही कैपिटलिस्टिक ग्रुप कहलाते हैं। और इनका जो मेन मोटो होता है दैट इज मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर्स। और दूसरी क्लास होती है वर्कर्स की, जिनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जितने घंटे काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनको कोई वेजेस, कोई भी कंपनसेशन आपके कैपिटलिस्टिक ग्रुप या फिर उनके मास्टर उनको प्रोवाइड नहीं करते हैं। और बस उनकी एक मांग है कि उनको फेयर कंपनसेशन या फिर आप कह सकते हैं फेयर वेजेस प्रोवाइड हों। आगे आप देख सकते हैं ये पूरा एरा है, इसकी वजह से ओनर की एक तरीके की डिक्टेटरशिप आ चुकी है। डिक्टेटरशिप के इन द सेंस माइट इज़ राइट। आपके जो वर्कर्स हैं वो इतने मजबूर हैं कि उन्हें अपने मालिक की बात माननी पड़ती है। दैट इज़ माइट इज़ राइट कॉन्सेप्ट अगेन। उसकी वजह से ये ओनर की क्या हो चुकी है? डिक्टेटरशिप हो चुकी है। ये जो पूरा जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है यही है क्लास स्ट्रगल। और इस क्लास स्ट्रगल को ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कार्ल मार्क्स ने किया था। अब कार्ल मार्क्स ने इसीलिए सजेस्ट किया है कि ये जो स्ट्रगल है इसको हमें ख़त्म करना है, दैट इज़ अबॉलिशमेंट ऑफ क्लास स्ट्रगल। इसके साथ साथ जो कम्युनल ओनरशिप की बात की है आपके कार्ल मार्क्स ने, उसने कहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू नीड्स होना चाहिए। कोई किसी भी तरीके की ब्लैक मार्केटिंग या फिर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? नीड्स के अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ उसने बात की है सोशलिस्टिक अप्रोच की, लेबर यूनियन की, लेबर लॉज की, मिनिमम वेजेस की। थैंक यू क्लास।